भारत के शौर्य और पराक्रम में बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना में एक और घातक हथियार शामिल हो गया है। जिसके बाद ड्रैगन की टेंशन बढ़ गई तो सख्ते में पाकिस्तान आ गया, क्योंकि अब भारतीय सेना के साथ तुशील की ताकत है। 9 दिसंबर 2024 को आईएनएस तुशील जलावतरण हो गया। नमस्कार, मैं हूं अवनीश पांडे। हिंद के सिकंदर के खास प्रोग्राम में भारत के नए अभेद्य कवचम यानी प्रोटेक्टर शील्ड के बारे में बात करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री रूसी शहर कलिनिनग्राद में पहुंचे। मौका था भारत के नए हथियार के लॉन्चिंग का। इस हथियार का नाम है आईएनएस तुशील, जो कि रूस से भारत को मिलने वाला एडवांस युद्धपोत है। नए वॉरशिप तुशील का मतलब है अभेद्य कवचम यानी प्रोटेक्टर शील्ड। इसका ध्येय वाक्य है निर्भय, अभेद और बलशील। यही भारतीय नौसेना की ताकत और समुद्री दमखम को दर्शाता है। और इसी दमखम के आगे अब चीन और पाकिस्तान के पसीने भी छूट रहे। आईएनएस तुशील समुद्र में सुरक्षा प्रहरी के रूप में तैनात होकर दुश्मनों के हर बार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा है। आईएनएस तुशील इतना बलशाली है कि इसके आकार, स्पीड और रेंज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार इस वॉरशिप के बारे में जान लेते हैं। आईएनएस तुशील का समंदर में डिस्प्लेसमेंट 3850 टन है। इसकी लंबाई 409.5 फीट, बीम 49.10 फीट और ड्रॉट 13.9 फीट का है। यह समुद्र में अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में माहिर है। गति को 26 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए तो यह 4850 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। वहीं 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो 2600 किलोमीटर तक जा सकता है। एक बार ईंधन से लैस होने के बाद यह 30 दिन तक 180 नौसैनिकों के साथ चलने की क्षमता रखता है। और यही वजह है कि समुद्र में इसकी तैनाती से भारत को रक्षा कवर की तरह सुरक्षा मिलेगी। रूस और भारत के सहयोग से बने इस वॉरशिप में रडार से बचने में पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही गाइडेड मिसाइलों की क्षमता से लैस है। वहीं तुशील में 24 मीडियम रेंज की मिसाइल जैसे घातक हथियार भी मौजूद हैं। इसके अलावा तुशील में 8 इग्ला 1E, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी लगी है। इसके साथ ही इसमें 100 मिलीमीटर की A190E नेवल गन भी इसको खास बनाती है। तो वहीं 76 mm की ऑटो मेलारा नेवल गन भी इसका हिस्सा है। साथ ही 2 AK-630 CIWS और 2 काश्तान CIWS गन लगी हैं। मिसाइल और बंदूकों के अलावा इसमें 2 533 मिलीमीटर की टॉर्पीडो ट्यूब्स मौजूद हैं और साथ ही ये एक रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है। बता दें कि वॉरशिप को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम और भी ज्यादा घातक बनाता है। साथ ही इसमें एक कामोव 28 या एक कामोव 31 या ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। ये रडार, नेविगेशन एड्स, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, फायर कंट्रोल सिस्टम से भी लैस होगा। इस जंगी जहाज में हथियारों को बेहतरीन संतुलन है। इसमें स्टेल्थ टेक्निक है। यह दुश्मन के रडार पर आसानी से नहीं दिखेगा। इसकी डिजाइन ऐसी है कि यह लो रडार विजिबिलिटी को फॉलो करता है। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो यह जहाज ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकता है, यानी संचालन, हमला और बचाव यह जहाज खुद ही कर सकता है। भारत चाहता तो अमेरिका, फ्रांस या इजराइल या किसी अन्य देश से युद्धपोत बनवा सकता था, लेकिन रूस के अलावा कोई भी देश अपनी टेक्निक भारत के साथ शेयर करना नहीं चाहता और इसीलिए भारत ने रूस को चुना। रूस ने भी पुरानी दोस्ती को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी। वहीं दूसरी बात यह है कि भारत को पता है कि रूस के पास दुनिया की सबसे एडवांस शिप बिल्डिंग टेक्निक है। रूस भारत की मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मदद करने के लिए भी तैयार रहता है और इसीलिए इस जहाज को बनाने में प्रमुख भारतीय कंपनियां OEM ब्रह्मोस यूरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, केल्ट्रॉन, टाटा से नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम, एल्कोम मरीन, जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया और कई अन्य शामिल हैं। तुशील के आने से भारतीय नौसेना की ताकत इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ेगी और इसके जरिए भारत की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही साथ देश के समंदर और इंडियन ओशन रीजन पर तुशील अब एक सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है। अब आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि भारत और रूस के बीच
2016 में 4 स्टील्थ फ्रिगेट को लेकर $2.5 बिलियन करीब 21,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इसमें से 2 युद्धपोत का निर्माण रूस यंतर शिपयार्ड में और 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में होना है। वहीं तुशील की डिलीवरी करने के बाद रूस भारत को जून जुलाई 2025 में तमाल सौंपेगा।